हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो सब? आ गए हैं हम एक नई फ्रेश वीडियो में। आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चंस का पार्ट 2। अकाउंटिंग क्वेश्चंस के पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक्स कवर किए थे, एक बेसिक सा क्वेश्चन किया था और हमने देखा था चैप्टर चलता कैसे है। आज की वीडियो में एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कवर करेंगे और एक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और समझने का ट्राई करेंगे इसके साथ। तो चलो यार, सारे उठा लो अपने नोटबुक्स और पेन एंड लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द वीडियो। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2 लाख कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 3 लाख। सुनील हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है जी। सुनील एंटरप्रेन्योर है हमारा। कैश 2 लाख के कैश के साथ और 3 लाख के बैंक बैलेंस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो टोटल सुनील ने हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है 5 लाख की। ठीक है, माइंडेड बिजनेस में जो है कैपिटल अलग अलग तरीके से भी आ सकती है। सुनील यहाँ पे बिल्डिंग भी ला सकता था, यहाँ पे फर्नीचर भी ला सकता था और अलग सारे एसेट्स भी ला सकता था बिजनेस के एज अ कैपिटल के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस आया। ठीक है। सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 60,000 फ्रॉम रोहन। सुनील ने गुड्स खरीदे हैं 30,000 के कैश में, एक कैश ट्रांजैक्शन है हमारे पास, 60,000 की रोहन की हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो रोहन हमारे यहाँ पे क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस का। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 70,000 टू अर्जुन। अब हुआ क्या कि हमने गुड्स तो खरीदा, अब हमने सेल्स भी करी है। हमारी सेल्स हुई है जिसमें हमारी 70,000 की सेल्स है। 70,000 की सेल हुई है हमारी अर्जुन को। ठीक है, 70,000 के गुड्स हमने अर्जुन को बेचे हैं जो हमें 40,000 के पड़े थे पीछे से। ठीक है, जो गुड्स हमें 40,000 के मिले, हमने वो आगे 70,000 के बेचे। मतलब इस ट्रांजैक्शन में 40,000 का हमारा कॉस्ट था, 70,000 का सेल हुई हमारी, तो 30,000 की हमारे आई प्रॉफिट। ठीक है, तो 40,000 के गुड्स पे हमने 30,000 का प्रॉफिट लिया और हमने सेल करी 70,000 की। किसको? अर्जुन को। अब देखो इस एंट्री में क्या हुआ कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 70,000 टू अर्जुन। जब हमें ऐसी एंट्रीज में किसी का नाम गिवन होता है, हमें किसी डेटर का नाम गिवन होता है या हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता हमारी सेल जो हुई है वो कैश सेल हुई है या क्रेडिट सेल हुई है, मतलब हमें गिवन नहीं होता कि हमें कैश में मिला पैसा या नहीं मिला, तब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये क्रेडिट सेल हुई है। बट यहाँ पे हमें एक डेटर का नाम गिवन ही है, तो यहाँ पे तो हमें कंफर्म है कि ये हमारी एक क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो मतलब अर्जुन हमारा डेटर बन गया। ठीक है, अर्जुन ने हमें 70,000 के पैसे अभी बाद में देने हैं। पेड रेंट फॉर 26,000, रेंट पर मंथ इज 2,000। ठीक है, हमें अब क्या किया कि रेंट देना जी, नया रेंट कहना है कि रेंट 24,000 का रेंट हमने पे किया, जिसमें से वो कह रहा है कि रेंट पर मंथ सिर्फ 2,000 रुपये है। अब इस पर यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं एक थोड़ा अलग से पेज पे आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारा रेंट है हमारा 2,000 पर मंथ का। ठीक है, 2,000 पर मंथ का रेंट है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। रेंट होना कितना चाहिए था? 12 था। 12 इंटू 2,000 24,000। 24,000 का रेंट होना चाहिए था, बट हमने पे कितना किया है? 26,000। ठीक है, 26,000 पे किया है, मतलब हमने 2,000 रुपये जो है यहाँ पे एडवांस पे किए हैं। पेमेंट मेड इन एडवांस है ये। ठीक है, जो भी एक्सपेंस हमने पहले वीडियोस में अपना कवर किया हुआ है, एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस जो एडवांस में गिवन है या प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस आर एसेट्स टू द बिजनेस, क्योंकि उनका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या जो अभी तक पे नहीं किया, उसे हम कहते हैं अपना लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इज एसेट्स, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी। ओके गाइस, इतना हमने लास्ट वीडियो में पहले बहुत क्लियरली समझा था, इसे कैसे करना है, क्या करना है, सारी वर्किंग समझी थी। यहाँ पे भी तुम यहाँ एक बार समझ लो दोबारा। एक्सपेंस पेड इन एडवांस इज एसेट्स, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी। इसी का सिमिलरली यहाँ पे एक और समझ लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, वेयर एज इनकम आउटस्टैंडिंग या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वो हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आया था ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट। एक्सपेंस के केस में जो एक्सपेंस एडवांस में पेड होते हैं वो पेड एडवांस में दे रखे होते हैं, हमने उन्हें पे कर दिया होता है, बट वो ड्यू नहीं होते, इसलिए हमारे एसेट्स। वेयर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में जो होते हैं हमारे वो ड्यू हो चुके होते हैं, हमने उन्हें पे नहीं किया होता है, इस वजह से लाइबिलिटी।
इनकम के केस में अगर इनकम एडवांस में आ रही है मतलब वो ड्यू नहीं हुई बट वो हमें पे हो चुकी है, हमें रिसीव हो चुकी है, इसे पेड की जगह रिसीव भी ले लेते हैं इनकम से इंक्लूड करने के लिए। हम जो ड्यू के साथ साथ हम रिसीव वाला केस भी ले लेते हैं रिसीव्ड में, कि जो चीज़ हमें पे इनकम जो है ड्यू नहीं हुई बट वो रिसीव हो चुकी है वो होती है एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के लिए पैसा मिल गया है मतलब हम उस चीज़ को वो काम करने के लिए हम लाइबल हैं, हमें वो काम अब करना ही पड़ेगा चाहे वो हमारी चॉइस हो ना हो, क्योंकि हमने उसका पैसा ले लिया है। वैसे इनकम आउटस्टैंडिंग मीन्स कि हमने किसी चीज़ का काम कर दिया, ठीक है, काम करने के बाद हमें उसका पैसा नहीं मिला, मतलब उसका पैसा अभी नहीं मिला, हमें फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो वो फ्यूचर फाइनेंशियल बेनिफिट को हम इसलिए एसेट कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। ओके, रेंट 26,000 का, जिसमें से रेंट पर मंथ इज 2,000, मतलब कि हमारा यहाँ पे 2,000 का एडवांस रेंट है। ठीक है, परचेज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹2 लाख एंड इशूड चेक अगेंस्ट अ पेमेंट, हमने 2 लाख की नई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस सिर्फ अपने में खर्चा नहीं करता, बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। समझो कि मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, तो मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर दी कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक ही बिजनेस अलग अलग बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट या अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, और इन इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स भी आते हैं। बट हमारी वाली एंट्री कहते हैं कि हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है अगेंस्ट चेक, मतलब हमने बैंक से पेमेंट करी है। ठीक है, पेड रोहन विद कैश, रोहन हमारा क्रेडिटर था, हमने रोहन को पैसा दिया तो हमने उसकी कैश पेमेंट करी। रिसीव 40,000 फ्रॉम अर्जुन, अर्जुन से हमें 40,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले नीचे वाले केस में एक चीज़ देखना, हमने रोहन को जो कैश दिया हमारे पास पे अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, अमाउंट हमें पता नहीं कितनी गिवन है, हमें पता है नहीं। ठीक है, तो मतलब जितना हमने रोहन को देना है, जितना उसका पेंडिंग वाला 60,000 रुपये का रोहन का अकाउंट था कि हमने उसे 60,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमने फुल पेमेंट कर दी 60,000 की। ठीक है, बट सेकेंड एंट्री में जो है ट्रांजेक्शन 7 में अर्जुन से तो हमें सिर्फ अर्जुन से हमें 40,000 मिले, बट अब क्वेश्चन में आओगे तो हमें अर्जुन से 70,000 रुपये मिलने थे। ठीक है, यहाँ पे हमें अर्जुन से 70,000 मिलने थे बट उसने सिर्फ हमें 40 पे की है। ठीक है, तो मतलब अभी भी 30,000 पेंडिंग है, बट हमें क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया कितना मिला है, हम 70,000 को इग्नोर कर देंगे कि क्योंकि हमें सिर्फ 40 मिले अभी, बट ये 30,000 भी हमें फ्यूचर में भी मिलेंगे। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज 50,000, हमारी ये कमीशन जो है ये हमारी एक टाइप से इनकम है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इज इनकम एंड कमीशन पेड इज एन एक्सपेंस, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारी इनकम है, जो पैसा हमारे से जा रहा है वो हमारी एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमें एक एडवांस कमीशन मिली है 50,000 की। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹5,000, अब एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, हमने इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख के ऊपर करी थी उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं है, सॉरी, मिलना है 5,000 रुपये का, ये ड्यू हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एसेट बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट किया था, एनी इनकम विच इज़ ड्यू, जैसे हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, जो इनकम के लिए ड्यू की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्रूड। ठीक है, इनकम के लिए स्पेसिफिकली तुम यूज कर सकते हो, ड्यू की जगह एक्रूड कर सकते हो, इनकम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज एन एसेट, इनकम नॉट एक्रूड बट रिसीव्ड इज अ लाइबिलिटी। तो ये 5,000 की हमारी एक्रूड इनकम है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ने सारी एंट्री समझ ली, अब इफेक्ट देखने बस उनके। पहली एंट्री है हमारी T1 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, तो हमारे 2 हेड खुले, कैश एंड बैंक, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख का कैपिटल। सिंपल, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। सेकेंड एंट्री हमारी एंट्री थी कि हमने स्टॉक खरीदा था 30,000 और 60,000 का। 30,000 का हमने कैश में स्टॉक खरीदा, तो हमारा यहाँ पे हमारा 30,000 से कैश माइनस हो गया, प्लस 60,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा था, तो 60,000 की हमारी एक लाइबिलिटी बन गई क्रेडिटर्स की। ठीक है, और हमने खरीदा किससे था, याद करो किससे खरीदा था, देख लेते हैं एक बार, रोहन से खरीदा था हमने ये जगह रोहन से खरीदी, तो हमारी रोहन नाम की क्रेडिटर की एक लाइबिलिटी बन गई। तुम सिर्फ क्रेडिटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या तुम रोहन ब्रैकेट करके क्रेडिटर भी डाल सकते हो, बट क्रेडिटर डालना इंपॉर्टेंट है। और लाइबिलिटीज़ के अंदर एक सेकेंड हेड खुल गया क्रेडिटर का। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री होगी -30 + 90 स्टॉक में प्लस 90, क्योंकि टोटल इफेक्ट 30 + 60 का बना है हमारे।
30,000 का कैश में, 60,000 का क्रेडिट पे, तो 90,000 का स्टॉक प्लस हुआ, 30,000 का कैश माइनस हुआ और 60,000 का क्रेडिटर प्लस हो गया। न्यू इक्वेशन सारी अमाउंट सेटिस्फाई करेंगे। 1,70,000 का कैश हो गया, 3 लाख का बैंक बैलेंस है, 90,000 का स्टॉक है, 60,000 की हमारी अभी लाइबिलिटीज़ है और 5 लाख की हमारी कैपिटल है। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी बनी, ये इक्वेशन बन गई है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि तुम्हारी सारी एट एवरी स्टेप योर न्यू LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS कौन सा होता है इतना तो पता ही होगा, इज इक्वल टू के लेफ्ट वाला LHS और राइट वाला RHS। मतलब राइट वाला जो होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेफ्ट वाले एसेट्स। एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन थर्ड क्या कहता है कि हमने सेल्स करी है 70,000 की। किसको सेल करी थी हमने? अर्जुन की। ठीक है, अर्जुन को सेल करी क्रेडिट पे, तो हमारा डेटर बन गया अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को हमने 70,000 रुपये की सेल्स करी। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ हमने कहा कि उसके जो हमें गुड्स मिला था, हमें वो 40,000 के था स्टॉक। तो हमारी जो हमें कॉस्ट पड़ी थी उस गुड्स की, वो हमारे 40,000 थे। तो 40,000 हमारे स्टॉक से माइनस हो गए। इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमने 30,000 रुपये कमाए। ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 की हमारी इनकम हुई। तो ये 30,000 का जो प्रॉफिट है वो सारे प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं? कैपिटल में। तो ये 30,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन वही तुम सारी तो पढ़ी लोगे। 170 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 60 प्लस 530। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन आ गई हमारी। उसके बाद ट्रांजैक्शन फोर्थ क्या कहती है कि हमने रेंट पे किया था। ठीक है, अब रेंट पे किया, ये थोड़ी ट्रिकी है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, रेंट पे किया हमने 26,000 रुपये पे किए, मतलब 26,000 का कैश तो चला ही गया हमारा। तो ये हमने 26,000 का कैश की पेमेंट हमने यहाँ नोट कर ली। 26,000 तो चले गए, बट वो कह रहा है कि हमारा एक्सपेंस तो जो एक साल का होता है वो से 24,000 का बनता है। ठीक है, अब जो 24,000 का एक्सपेंस है, हमने जब अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, हमने पढ़ा था जो एक्सपेंस हम कंसिडर करेंगे वो हर उस टाइम पीरियड का ही करेंगे। मतलब कि हम जिस ईयर में हैं हम सिर्फ उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, एक साल में सिर्फ 24,000 का खर्चा हुआ। जो हमने जो एक्स्ट्रा 2,000 थे वो 13वें महीने के थे और 13th मंथ में नया ईयर स्टार्ट हो गया। वो नेक्स्ट ईयर का है, वो इस ईयर का नहीं है। तो ये 24,000 जो है एक्चुअल एक्सपेंस है और ये 2,000 एडवांस रेंट है। ठीक है, तो ये एडवांस रेंट का हमारा एक एसेट बन गया, प्लस 24,000 के हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेज इस ईयर के। हमारे वो 24,000 हम कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारे एक्चुअल एक्सपेंस है, और एडवांस रेंट का 2,000 हम प्लस करेंगे अपने एसेट साइड में। हमारा एक नया एसेट बन चुका है। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन वैसे ही तुम चेक कर लेना अपने नोटबुक्स में, साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ, तुम्हें भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन क्या था कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 2 लाख की, और हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कैसे खरीदी है? बैंक बैलेंस से हमने चेक इशू किया था। तो इस बार हम अपने कैश से पैसा माइनस करने के बजाय अपने बैंक से पैसा माइनस करेंगे। हमने बैंक से चेक काटा, तो 2 लाख रुपये अपने बैंक से काटे, प्लस 2 लाख की हमारी नई इन्वेस्टमेंट बनी। तो हमारा नया एसेट बना। कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदना इज़ एन एसेट टू अस, हमारे एसेट है, हमें उससे फ्यूचर फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 लाख बैंक से माइनस हो गया, 2 लाख की नई एक एसेट क्रिएट हो गया। वैसे न्यू इक्वेशन आ चुकी है। अब ट्रांजैक्शन 6 क्या कहती है? ट्रांजैक्शन 6 कहते हैं कि हमने 60,000 रुपये अपने क्रेडिटर्स को पे किए थे। 60,000 रुपये हमने कहा था कि वी पेड कैश टू रोहन, तो हमें उसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, तो हमने टोटल अमाउंट पे कर दिया। रोहन को हम 60,000 वो करते थे, तो हमने पूरे के पूरे 60,000 यहाँ से माइनस कर दिए क्रेडिटर से, क्योंकि हमने उसे पे किया। हमारा कुछ तो पैसा गया होगा, अब वो हमारा पैसा कैश के फॉर्म में गया है। तो यहाँ पे 60,000 रुपये रोहन को पे किए, 60,000 रुपये कैश में किए, तो डबल इफेक्ट हो गया ट्रांजैक्शंस का। माइंडेड, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 60,000 रुपये हमने क्रेडिट रोहन से माइनस करे, 60,000 रुपये कैश से माइनस करे। न्यू इक्वेशन। अब इक्वेशन में इतनी बड़ी दोबारा नहीं बोलने वाला, तुम रीड कर लो यार, वीडियो पॉज करके करनी है तो। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि हमें जो है हमारे डेटर से पैसा आया। डेटर कौन था? हमारा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन से हमें लेने थे 70,000 रुपये, बट अर्जुन ने कहा कि मैं तो भैया अभी सिर्फ 40 दे सकता हूँ, 30 तुम बाद में ले लेना। हमने कहा चल छोड़ यार, तू 40 तो दे यार, तू हमें क्या पता तू बाद में वो भी मना कर दे, तू 40 तो दे। तो हमने उससे 40,000 ले लिए, 40,000 रुपये ले लिए। तो हमारा जो एसेट एक डेटर से हमारे कम हो गए, क्योंकि अर्जुन ने वो अमाउंट पे कर दी। वो हमें 70,000 अब ओ नहीं करता, वो अब हमें सिर्फ 30,000 ओ करता है यहाँ पे, क्योंकि 70 में से उसने 40 तो पे कर दिए। ठीक है, और 40 पे कर दिया तो हमारा कैश बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि हमें 40,000 रुपये आ गए। ठीक है,
तो ये 40,000 जो आ गए हमारे कैश में ऐड हो गए, और क्योंकि अर्जुन ने पे कर दिया हमने उसके अकाउंट से माइनस कर दिए। और इफेक्ट क्या पड़ा कि अब अर्जुन के अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपये रहते हैं। और लास्ट वाली एंट्री में देखना हमने रोहन से क्योंकि कंप्लीट अमाउंट पे कर दी थी, अब रोहन का अकाउंट ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला हेड खत्म हो जाएगा। पर तुम क्वेश्चन में से पूरा डिपिट करके दिखाओगे, तुम ये नहीं क्रेडिटर्स का कॉलम ही नहीं शो करोगे। तुम इस ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिटर्स के हेड के अंडर अमाउंट दिखाना छोड़ दोगे, या तुम ऐसे तुम स्लैश भी डाल के छोड़ सकते हो, तुमने ऐसे स्लैश डाल दिए, या फिर तुम ऐसे अमाउंट सिर्फ ऐसे छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि ये टैली सिस्टम पे चलता है, ऊपर से नीचे जैसे आते हैं ना अमाउंट्स वैसे वैसे होता है। ठीक है, अब वैसे ही अब ट्रांजैक्शन 8 क्या कहती है? ट्रांजैक्शन 8 हमारी कहती है कि हमने कमीशन ली थी एडवांस में, हमारी एडवांस कमीशन आई 50,000 की। अब 50,000 की एडवांस कमीशन मतलब हमारी कोई भी इनकम जब हमने एडवांस में रिसीव करी, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, और लाइबिलिटी कौन सी क्रिएट हुई है? एडवांस कमीशन की। तो ये एडवांस कमीशन की हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और क्योंकि हमें पैसा आया है, कैश मिला, तो हम कैश में ये अमाउंट प्लस कर देंगे। ये ट्रेपेज ट्रायंगल के बन गया, हाँ स्क्वायर। तो ये 50,000 का अमाउंट हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो डबल इफेक्ट इसका भी हमने देख लिया। अब लास्ट हमारी एंट्री क्या कहते हैं कि हमें 5,000 रुपये हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आए। ठीक है, एक्रू हो चुकी है, मिले नहीं अभी पैसे, क्योंकि हमें पैसा इनकम है हमारी, क्योंकि ये हमारी एक्रूड है, ये हमारी इनकम है। पहली बात तो कैपिटल में प्लस होती है सारी इक्वेशंस। ठीक है, हम सबको पता है पहली बात कैपिटल में सारी इनकम ऐड होती है, हम पहली बात तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। दूसरा, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट का हमारे पास ऑलरेडी एक कॉलम है, हम इसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में ही ऐड से कर सकते हैं। सीधा 2 लाख प्लस 5,000 करके दिखा दो कि 2 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट प्लस 5,000 रुपये और हो गए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2,05,000। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट की अब हमारी वैल्यू, अब हम इन्वेस्टमेंट जब बेचने जाएंगे तो हम 2 लाख की जगह 2,05,000 की बेचेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलना है। या तुम यहाँ पे एक और एसेट क्रिएट कर सकते हो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। 2 मेथड से क्वेश्चन हो सकता है। तो लेकिन हमने ये वाले हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी क्योंकि मेरे पे स्पेस नहीं थी। तुम दूसरे इससे भी कर सकते हो कि तुमने यहाँ पे एक और एसेट्स का कॉलम खोला, इंटरेस्ट एक्रूड का, एक्रूड का तुम एक और खोल सकते थे कॉलम, और वो 2 लाख प्लस 5 यहाँ पे कॉलम बन जाता है न्यू इक्वेशन में 2 लाख प्लस 5,000 का। ठीक है, यहाँ पे बस ये चेंज हो जाता था, बट तुम ये बिल्कुल दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हो कि तुमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा ली। एक बार तुम अपने स्कूल में कंफर्म कर लेना तुम्हें जौन सा मेथड वो लोग कहें तुम वो वाला करना। ठीक है यार, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं ये क्वेश्चन जो है इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और थोड़े टाइम में मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन भी डाल दूंगा सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो उस सबको देखने के लिए, उन सबके नोट्स लेने के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी तुम सारी चीज़ें सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो सब कर दो। कमेंट्स में अपने डाउट ड्रॉप कर देना, अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो मैं सारे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूँगा। अगर तुम्हारे फिर भी कमेंट से क्लियर ना हुए मैं तुम्हें पर्सनली क्लियर करवा दूंगा, बट तुम्हें उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ से कॉन्टैक्ट करके मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें इन सब चीज़ों में डाउट है। ठीक है, सो यार यहाँ पे वाला क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया। इस चैप्टर के ना और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम अपनी सारी बुक्स की इलस्ट्रेशंस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तुम्हें इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बेस है आगे की अकाउंटिंग का। और यहाँ से जर्नी थोड़ी मुश्किल होने वाली है, आगे से सारी चीज़ें मुश्किल ही होंगी, कोई आसान नहीं होने वाला। बट जितना जैसे हम करते जाएंगे तो तुम पढ़ते जाओगे तो आसान लगेगा, वो अलग चीज़ है। सो टिल देन यार, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एज यूजुअल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।